Hello and welcome back to your own YouTube channel. So guys, as I have promised that I'll come with all the strategy videos of each and every subject pertaining to CS executive and CS professional. So I am beginning with the most important subject, that is company law. So in this video I will explain about the whole strategy of preparing and as well as how to appear in exams. Also at the end of the video I will share some personal advice which I have adopted while giving company law exam. So I was almost got an exemption in company law. So please watch the video till the end. It will be really meaningful for you guys. So first of all, I have divided this video in certain phases, so I'm gonna explain one by one. Please stick to the video. First point is understand the syllabus and weightage. So most important thing is understanding the syllabus and weightage of chapters. तो हमें ऐसे पढ़ाई करनी है कि हमें समझना है कि मतलब इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है. तो जैसा कि अभी हमारी कंपनी लॉ का मॉड्यूल है ICSI का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज़ पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए इज़ फॉर 60 मार्क्स एंड पार्ट बी फॉर 40 मार्क्स. So we have to plan our study accordingly, considering the weightage of the subjects and topics. So मैं आपको important chapters की लिस्ट भी बताऊंगा जो जहाँ से आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है. सेकेंड है आपको स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करना है. तो मेरी जो एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि आपको ICSI का स्टडी मटेरियल डेफिनेटली ही यूज़ करना है. अगर आप किसी से कोचिंग ले रहे हैं, किसी ऑथर की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप उनकी रेफ़र कर सकते हैं, बट आपको एट द एंड ICSI का मॉड्यूल ज़रूर पढ़ना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. उसका स्कैनर एंड बेयर एक्ट. स्कैनर का फेज़ बाद में आएगा, बट ये मैं अभी मटेरियल बता रहा हूँ आपको क्या क्या यूज़ करना है. थर्ड पॉइंट है फर्स्ट रीडिंग. आपको फर्स्ट रीडिंग जो कि आपके अगस्त से सितंबर 2025, वैसे अभी तक आप ऑलरेडी आई थिंक फर्स्ट रीडिंग लगा चुके होंगे, बट फिर भी मैंने वीडियो को उस हिसाब से ही मतलब प्लान किया है. तो आपको अगस्त टू सितंबर में अपना फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करना है. वो भी कैसे करना है, आपको ICSI मॉड्यूल अच्छे से पढ़ना है, या फिर आप किसी ऑथर की बुक से पढ़ना प्रेफर करेंगे तो आपको उनकी ऑथर की बुक को अच्छे से रीड करना है. प्लस जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं आपको वो कंप्लीट करने हैं. उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं वाइल स्टडिंग, या फिर जो भी आपके ऑथर आपको बताते हैं जिनसे आप कोचिंग ले रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में, तो उसका आप एक समरी नोट बना लेंगे. उसके बाद आपको क्या करना है, फोकस ऑन वाई एंड वॉट बिहाइंड ईच कॉन्सेप्ट. तो कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते. मतलब मगिंग अप इज़ नॉट पॉसिबल इन कंपनी लॉ. यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरी सेक्शन, बिकॉज ये एक ऐसा पेपर है जो आपके आगे लाइफ में भी बहुत ही यूज़ होने वाला है. फिर फोर्थ पॉइंट है सेकंड रीडिंग एंड कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथिंग. सेकंड रीडिंग में आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो कि अक्टूबर 2025 में रहेगा. आपको रिवाइज करना होगा अपने नोट्स से, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो, या फिर ऑथर के जो नोट्स हैं उनसे, और साथ में आपको बेयर एक्ट प्लस ICSI का स्टडी मटेरियल ये जरूर रेफ़र करना है, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए. ऐसा नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं. फिफ्थ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अमेंडमेंट एंड अपडेट्स. क्योंकि कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रेगुलर बेसिस पे अमेंडमेंट्स और अपडेट्स आती रहती हैं थ्रू MCA. तो आपको उसमें एकदम अपडेट रहना है, आपको एकदम एक्टिव रहना है. बिल्कुल इसमें आप मतलब कुछ भी मिस नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मिस एनीथिंग इन दैट. सो यू हैव टू अपडेटेड रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पर्टेनिंग टू कंपनी लॉ. सो जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट है, सर्कुलर से, नोटिफिकेशन से जो कि MCA इशू करता है, प्लस ICSI के एकेडमिक कॉर्नर अपडेट्स होते हैं, उन पे आपको अपडेटेड रहना है. सिक्स पॉइंट है प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर्स. आपको पास्ट ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करने हैं. इससे आपको एक पैटर्न का आइडिया पता चलेगा, प्लस आपको आंसर राइटिंग आपकी अच्छी होगी. आपको ये समझ में आएगा कि ICSI आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, प्लस अपने पेपर को कैसे स्ट्रक्चर करना है. आपको उसके लिए क्या क्या करने होंगे, लास्ट 5-6 अटैम्प्ट के पेपर सॉल्व करने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे मॉक टेस्ट पेपर, RTPs ICSI की जो होती हैं, और उसके बाद आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है. मतलब राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है आपको और अपनी स्पीड मेंटेन करनी है. सेवन्थ पॉइंट है आपका फाइनल रिवीजन, जो लास्ट के 10 to 15 डेज़ में आपको करना है. आपको अपने शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है. की सेक्शंस एंड केस लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा. उसके बाद आपको स्कैनर सॉल्व करना है. स्कैनर से आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होंगे.
फिर उसका कोई भी न्यू मटेरियल आपको अवॉइड करना होगा. फोकस ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन. मीन्स यू कैन नॉट स्विच टू अदर मटेरियल्स. इफ यू हैव प्रिपेयर्ड विथ some other materials, then you are revising from some other materials, so it will leads to confusion. So you have to stick on to your own material from which you have prepared initially. Okay, so now writing tips for company law paper. This is also a really important thing, that how you will present your answers in your exam. So always quote section number if remembered. If you remember the section, then must quote it. Otherwise, if you are in dicey situation, means that you are not sure that you have learned the section or not, and you know the section or not, then you don't need to quote it. Otherwise, if you will quote a wrong section, then your whole answer will be wrong. So quote it only when you are confirmed about it. Second thing is, write in headings, subheadings and bullet points as much as possible. Support answers with relevant case laws or examples. Don't write essays, be precise and to the point, because it is a company law paper. It asks for provisions only, so you have to quote the provisions and support by it case laws where possible. नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हाई वेटेज को होने वाले हैं, वो हैं आपके चैप्टर 13, 14, 15 एंड 16. ये 4 चैप्टर ही आपके ऑलमोस्ट 40 मार्क्स के होते हैं. तो इन 4 चैप्टर, और आपको स्टडी भी अपनी यहीं से स्टार्ट करनी है, मतलब चैप्टर 13, 14, 15 एंड 16 से. ये आपको एक बहुत ही तगड़ा किकबैक देंगे पढ़ाई में. उसके बाद आपका एक रिदम बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा. उसके बाद अपने इजी गोइंग जो चैप्टर्स हैं उनको आराम से कर लेंगे, बिकॉज ये 13, 14, 15 एंड 16 चैप्टर्स लेंथी चैप्टर भी हैं, प्लस कॉन्सेप्चुअल वाइज स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स भी हैं. तो आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको स्टार्टिंग से 13, 14, 15 एंड 16 चैप्टर अपने मॉड्यूल का अच्छे से पढ़ना है. अब हाउ टू राइट केस स्टडीज़, उसका एक प्रोफोमा बताता हूँ. केस स्टडीज़ आपको कैसे सॉल्व करनी है. सबसे पहले आपको उसमें प्रोविज़न लिखना है, एप्लीकेबल प्रोविज़न, देन फैक्ट, देन आपको कंपेयर करना है प्रोविज़न और फैक्ट्स को, एंड में कंक्लूजन देना है आपको. केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर पूरा ही केस स्टडी बेस्ड होता है. तो आपको उसके लिए क्या करना है, ICSI की गाइडलाइंस आंसर आपको रेफ़र करने हैं. उसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है केस स्टडीज़ की, कि आप उसको अप्लाई कर पाते हैं या नहीं. और राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, इन जो मैंने प्रोफॉर्मा तरीका बताया है वैसे. फर्स्ट इज़ प्रोविज़न, देन फैक्ट, थर्ड कंपेयर द प्रोविज़न विद फैक्ट्स, फोर्थ कंक्लूजन. माय पर्सनल एडवाइस टू यू गाइज इज़ that must read case studies from guidelines answer. It will really going to help you. Second is writing practice is very 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 important. Third is module reading. Fourth is amendment. Don't forget to read amendments, because sometimes many of questions asked directly from amendments. So if you guys like this video, please subscribe the channel for more strategy of each and every subject. Thank you so much.